हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो कल हम कर चुके थे शुरू के 10 क्वेश्चन। जेएससी का पेपर हमारा जेएससी 2022 का पेपर है, क्योंकि आपका जेएससी का 2024 का पेपर नियर बाई है, तो हम इस पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसकी कौन सी तारीख का पेपर है, तो ये 2/4/2022 को पेपर आया था, 3rd शिफ्ट में आया था। ठीक है, और इसकी हिंदी की और इंग्लिश की पीडीएफ जो है वो आपको कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से ले सकते हो हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ। जिसको भी इंग्लिश में पढ़ना है आप अपनी इंग्लिश की पीडीएफ से पढ़ लो साइड बाय साइड रख के, या फिर एक बार इंग्लिश की पीडीएफ से क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके बाद जो उनसे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो डायरेक्ट आके। ठीक है, सीधा चलते 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा बार का क्वेश्चन है। बार हमें पता है, बार हमें कैसे हटाना होता है। जब भी किसी अंक के ऊपर ऐसे करके बार रखा होता है, जैसे कि 5 के ऊपर ऐसे लकीर खींच दी, 7 के ऊपर लकीर खींच दी, भाई ये जो है ना ये बार है। अगर ये पॉइंट के बाद आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीटेशन में चल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि पॉइंट के बाद 7 7 7 7 ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो इसे हटाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि इस केस में ये जो 0.34 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि 0.34 जो है वो इन्फिनिटी टाइप में चलेगा। अगर आप इसमें से हटाएंगे कैसे, हमें इसे हटाने के लिए कुछ नहीं करना होता। जो संख्या लिखी हुई है सिर्फ वो लिखनी है, मतलब 0.34 है तो सिर्फ हम 34 लिखेंगे। ठीक है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है हम वो संख्या उसमें से घटा देंगे। हमें पता है कि 3 के ऊपर बार नहीं है तो हम बस 3 को घटा देंगे। बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखने। हमें पता है एक संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखने, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखने, बस इतना सिंपल सा है। तो 34 माइनस में 3 कितना हो गया हमारा 31 अपॉन में 90 जो है वो हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक बेलनाकार टैंक जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है जल से भरा हुआ है, मतलब कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इसमें से 77 लीटर जल बाहर निकाला गया, टैंक के स्तर में कितनी कमी आई। जब ये 14 सेंटीमीटर का टैंक है, मेरे को हाइट नहीं दी हुई है, तो मैं हाइट बताऊं कैसे। भाई मेरे को देखो एक चीज मेरे को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 1 लीटर जो पानी है या फिर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, 1 लीटर अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है तो उसका सीधा सीधा मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आयतन है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब मैं बोलूं तो कितना जल निकाला गया। अगर मैं क्यूब्स में बात करूं कितने क्यूबिक मीटर जल निकाला गया, तो 77 मल्टीप्लाई में 1000 इज इक्वल टू बेलनाकार टैंक का आधार इतना है, जल से भरा हुआ है, हाइट मेरे को पता नहीं है, तो मैं बोलूं बेलनाकार टैंक क्या होता है। बेलनाकार टैंक हमारा ये होता है, ये वाली शेप हो गई। इस वाली शेप का हमारा आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बस पाई आर स्क्वायर एच डाल देते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14, और एच हमको नहीं पता। ठीक है, जो कट सकता है उसे काट लेते हैं, कुछ कटेगा 11 से कटेगा ये 7 बार जाएगा, और 7 से ये 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 जाएंगे, और ये भी 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 से कितनी बार कटेगा, ये 125 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 125। क्योंकि हमने जितना निकाला था हमने उतने का ही आयतन यहाँ पे रखा हुआ है, तो यही हमारा निकली हुई जो हमारी हाइट कम होगी वो आ जाएगी। हाइट कितनी कम होगी हमारी 125 सेंटीमीटर। अब कोई इस क्वेश्चन में निकालने लग जाए टोटल हाइट कितनी है टैंक की, तो टोटल हाइट जो है वो हमारी डिटरमाइन नहीं हो सकती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:5 है। शंकु का आयतन मेरे को पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उनके आधारों की त्रिज्या 2 और 3 है। उनकी ऊर्ध्ववृत्त ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का अनुपात पूछा है, रेडियस दिया हुआ है और पूरा दिया हुआ है। भाई मैं अगर बोलूं पहले वाला शंकु जिसका आयतन 4 है,
और दूसरे वाला शंकु जिसका आयतन 5 है। अगर मैं इन दोनों के अनुपातों को ऐसे ही रख लूं अनुपात के हिसाब से, मैं यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख देता हूँ 1/3 पाई आर। ये जो आर स्क्वायर है ये 2 की स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी 4, और एच मेरे को पता नहीं तो मैं इसकी एच को बोल देता हूँ बड़ी वाली एच। 1/3 इसके आयतन के सामने रख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 मल्टीप्लाई में छोटी एच बोल देते हैं। अब ये तो आपस में कट डाउन हो जाएगा, ये आपस में कट डाउन नहीं होगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं तो मैं बोलूंगा h अपॉन में छोटी h इज इक्वल टू 9/5। यही मेरे से पूछा हुआ उसने कि आयत उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ऊंचाइयों का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 9/5। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और छोटा, तो देखो ये चीजें हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये चीजें हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया है, बस मेरे को कुछ नहीं लिखना। 4/3 मेरे को क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ठीक है, और एच अगर आप लिखना भी चाहो तो बस लास्ट 4 से 4 काटोगे, ये आ जाएगा 9/5, सॉरी ये 4/5। ठीक है, बस इतना ही हमें करना होता है। इतना भी आप दिमाग में कर सकते हो कि 4 सामने आएगा, 4 सामने आएगा, 4 कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 मुंह जुबानी का क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए समझाना पड़ता है। एक धनात्मक पूर्णांक को 294 से विभाजित करने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है। 294 से विभाजित करने पर, ठीक है, तो मेरे को पता है संख्या अगर मेरे को निकालनी हो, मेरे को अगर नंबर निकालना हो, तो नंबर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, जिससे विभाजित करा है और जितना शेषफल बच रहा है उतना प्लस करना है। अब विभाजित करने के बाद शेषफल 32 बच रहा है, तो मैं सीधा अगर ये बोल दूं कि 240 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 32 संख्या तो भी ठीक है। मेरे को कोई एग्जैक्ट संख्या पता करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जैक्ट संख्या पता करने की जरूरत नहीं है तो मैं नंबर को बोल देता हूँ 272 हो गया। 272 हो गया। जब उसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, यानी कि 272 को 14 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा, काट लो। 14 एकम 14, कितना बच गया 272 था, हाँ जी, तो कितना बच गया 132। तो 14 अट्ठे जाएगा, क्या 14 निम्बे जाएगा, 14 निम्बे जाएगा, 14 निम्बे, 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल, 9 एकम 9 और 3 12, कितना बच गया 6 4, 4 कैसे आ रहा है, 6 आना चाहिए ना, 4 कैसे आ रहा है, 6 आना चाहिए। एक सेकेंड, अच्छा 294 है, 240 नहीं है, सॉरी ये 294 है ना कि 240 है, पता नहीं 240 कहां से देख लिया। ठीक है, तो 294 मल्टीप्लाई में 1, तो ये आ गया 4 और 2 6, और ये आ गया 9 और 3 12 का 2, एक हासिल और एक 3, 326। 326 आ गया। तो अगर मैं इस पूरे को हटा दूं तो अब मेरे को 326 को जो किससे काटना है, 14 से कट करना है, कर देते 326 डिवाइडेड बाई 14, 14 दूनी 28, 2 से पूरा कट गया, और 28 में बच गए 4, 46, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 से आएगा भाई, 46 बचा था, 44 कट हो गया, तो कितना बचा 4 बचा, यही शेषफल होगा हमारा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वर्गमूल ज्ञात करना है 0.25 का, सिंपल सा है। मेरे को पता है 25 का अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 0.25 का वर्गमूल लूंगा तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यानी कि जब बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा 0.5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल एस में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक जाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस आने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है।
पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। हमको पता है इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, 2xy अपॉन में x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, या तो एलसीएम लेके कर दो, बात वही बराबर पड़ेगी। ठीक है, इसको ही कर लेते हैं। तो 2xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 18 प्लस में 12 कितने हो गए, ये हमारा होगा 30। 30 से डिवाइड कर दो, 3 से काट लेते हैं, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12 12 144 बटे में 10 यानी कि 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। यहाँ पे 14.4 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ए के 0.5 से आरंभ करके प्रत्येक अक्षर को 0.5 मान देते हुए वर्णानुक्रम में 14वां अक्षर क्या होगा। सीधा सीधा ये कह रहा है कि 0.5 की सीरीज चलानी है, उससे 0.5 की सीरीज चलानी है और पर बार 0.5 बढ़ा देना है, यानी कि 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। ऐसी 14वां अक्षर क्या होगा। हर बार आधा बढ़ रहा है तो 14 तक कितना बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी डिवाइड पता नहीं क्यों और दिया, 14 मल्टीप्लाई में 0.5 अपॉन में 10 आ गया, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, तो 14वें अक्षर तक हमारा 7 बढ़ जाएगा। 7 बढ़ जाएगा, 0.5 से स्टार्ट हुआ था, 7 बढ़ जाएगा, यानी कि 7 ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ए बी सी 5 और 6 का औसत 6 है। ए बी सी और 13 का औसत ज्ञात कीजिए। भाई सबका औसत जो है वो 6 है। मैंने बोला भैया ए बी सी 5 और 6 का औसत 6 है, तो 6 तो 6 है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं होगा इससे। यहाँ पे -1 हो गया होगा। भाई मैं बोलूं तो 6 कितने अक्षर हो गए, 3 2 5 हो गए, तो टोटल की बात करूं तो ये 30 हो गया, 30 हो गया। और अगर मैं 6 और 5 तो 11 दोनों इसमें से घटा दूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। भाई 30 माइनस में 11, ये a प्लस बी प्लस सी का टोटल आ गया। a प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना आ गया, हमारा आ गया 19। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं और 13 को प्लस कर देते हैं। अब मेरे से क्या पूछा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 13 का औसत। औसत निकालने के लिए जितने अंक है उतनों से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 19 की वैल्यू यहाँ डल जाएगी, तो 19 प्लस में 13 अपॉन में 4 कितना आ गया, ये तो ये आ गया हमारा 1 2 3, 32 अपॉन में 4 और 4 अट्ठे 32, 8 हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अभी तक जो रुके हुए हैं उनके लिए ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में रैंक लानी है तो ये क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीआई तिमाही चक्रवृद्धि पर एक राशि 16% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई थी। यदि 3 किस्तों में 35,152 रुपए का भुगतान किया गया तो उधार ली गई राशि बताइए। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, या फिर है। भाई मेरे से किस्तें पूछी हुई हैं, पहले मैंने क्वेश्चन करे हुए हैं किस्तों के, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया प्रत्येक किस्त दी हुई है। अब मेरे को इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है क्या क्या चीजें मेरे को दी हुई हैं। मेरे को प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि दी हुई है, मेरे को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और मेरे से भुगतान की उधार ली गई राशि पूछी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जनरली क्या है ना, एक फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, जनरली एक फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को ही छोटा करके एक ट्रिक बता देते हैं लोग बात। बात दोनों एक ही है। ठीक है, बात दोनों एक ही है। तो मैं आपको सबसे पहले ना ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिखवा देता हूँ। तो अगर आपको उससे करना नहीं है, करना क्यों नहीं है, क्योंकि उससे करने में बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब होगा और आप फॉर्मूला भूल भी सकते हो। करना आपको दूसरे तरीके से, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि प्रिंसिपल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रिंसिपल इक्वल होगा इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, हाँ इंस्टॉलमेंट अपॉन में
1 प्लस में r/100 की पावर 1, और यहां से ना ये बढ़ती बढ़ती जितने भी साल के लिए दे रहा हो वहां तक के लिए 1 प्लस में r, सॉरी, इंस्टॉलमेंट अपोन में 1 प्लस में r/100 की पावर n, जितने भी साल तक वो आपको किस्त देता है उतने साल तक इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पर हमें इसे करना नहीं है। इसी का एक छोटा तरीका, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे भी उतना ही कैलकुलेटिव पड़ेगा, उससे भी इतना कैलकुलेटिव पड़ेगा, तो आप उसी तरीके पे जाओ। जैसे कि हमने पहले भी किस्तों वाले क्वेश्चन करे, तो हमें सबसे पहले तो 16% को देख के इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। मेरे को पता है कि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दे है, यानी कि साल में 4 बार दे रहा होगा, 3-3 महीने पे ब्याज दे रहा होगा। तो साल में अगर 4 बार ब्याज दे रहा होगा तो मैं बोलूं तो 3 महीने का तो ब्याज के परसेंट 4% ही हुआ। 4% हुआ, 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/25। 4% की वैल्यू 1/25 हो गई। यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो मेरे को हर बार राशि जो है वो 24/25 मिलेगी। अब मेरे को एक चीज पता है, क्या मेरे को पता है, क्या मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत जगह, कोई दिक्कत नहीं, जगह की कोई दिक्कत नहीं भाई। राशि जो है पहले साल की अगर मैं बात करूं तो ये 25 से 26 हो जाएगी। मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हम डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे साल के लिए। अगर हम दूसरे साल के लिए डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो राशि जो है वो 25 की जगह हो जाएगी 625। 25 का स्क्वायर हो जाएगी, या मैं लिखूं 25 का स्क्वायर, यहाँ पे वो 26 का स्क्वायर हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना 26 का स्क्वायर। तीसरे साल में क्या होगा? तीसरे साल में क्या होगा? 25 की क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पे 26 की क्यूब हो जाएगी। 25 की क्यूब कितनी होती है? 25 की क्यूब होती है हमारी 15,625, ठीक है, 15,625। और 26 की क्यूब हमारी हो जाती है 17,576। अरे 576, 17,576, ठीक है। यानी कि ये जो है वो हमारा 25 की घात 1 और 26 की घात 1 है। ये हमारा 25 की घात 2, ये हमारा 26 की घात 2 हो जाएगा। ये हमारा 25 की घात 3, और ये हमारा 26 की घात 3 हो जाएगा। समझ गए? ये हमारी ऐसे करके वैल्यूज है। लेकिन इस केस में क्या है, प्रत्येक किस्त जो है वो 35,152 की ही है, ठीक है, प्रत्येक किस्त जो है 35,152 की है। तो हमें ये जो है हमारे किस्तों वाला कॉलम है, ये हमारा जो है वो इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम है, और ये सब अनुपात में। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इंस्टॉलमेंट सारी बराबर है तो मेरे को ये सारी बराबर करनी पड़ेंगी। अगर सारी बराबर करनी पड़ेंगी तो मैं इसमें 26 की मल्टीप्लाई, इसको अलग पेन से लिखते हैं। हाँ भाई, पहले इस वाले में हम 26 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और इसमें अगर 676 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 676 की मल्टीप्लाई यहां कर रहा हूं तो मेरे को 676 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी। अगर मैं 26 की मल्टीप्लाई यहां कर रहा हूं तो मेरे को 26 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब 25 की मल्टीप्लाई 676 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? अब हमारा जो है एक्चुअल में आएगा, क्या आएगा? रेशो। हाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, एक सेकंड देना। हाँ ठीक है। तो अब हमारा जो रेशो आ गया, अब मैं 25 की मल्टीप्लाई 676 में करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 16,900, ठीक है। 26 की मल्टीप्लाई 676 में करेंगे तो ये हमारी किस्त जो बनेगी वो प्रत्येक किस्त इतनी ही बनेगी, 17,576, 17,576 और 17,576, ठीक है। प्रत्येक किस्त तो इतनी बनेगी। 625 की 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,250, और तीसरी तो हमारी यही 15,625, ठीक है। अब ये क्या क्या आ गया? ये तो हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, हर साल कितना कितना प्रिंसिपल हो रहा था।
तो अगर मैं प्रिंसिपल की टोटल की बात करूं तो प्रिंसिपल टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 5 का 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, दूनी 16, 17 का 7 एक हासिल, और 36 18 का 8 एक हासिल, 48775 जो है वो हमारा इन टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 17,576 मल्टीप्लाई में 3 जो है वो हमारा इन टोटल जो है वो अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है इन टोटल अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रत्येक किस्त कितनी होगी, प्रत्येक किस्त हमारी 17,576 होगी पर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारी 17,576 रुपए इस केस में होगी। अब मेरे से क्या पूछा, उधार ली गई राशि पूछ रहा है। एक सेकेंड। अब मेरे से उधार ली गई राशि पूछ रहा है, उधार ली गई राशि यानी कि टोटल प्रिंसिपल की बात कर रहा है। मेरे को इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है मेरे हिसाब से 17,576 है, इसके हिसाब से जो वैल्यू है वो एक्चुअल रुपए में 35,152 रुपए है। और मेरे को पता क्या करना है, मेरे को 48775 की वैल्यू पता करनी है। मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू दो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 5 7 दूनी 14 5 और 7 और 9, 9,750 रुपए, 97,550 रुपए हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई तरीका होता नहीं है, तो आपको करना इसी से पड़ेगा या फिर आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, वो और ज्यादा भारी पड़ेगा। इसको अगर आप 10-5 क्वेश्चन पे लगा लेते हो, कहीं कोई सी भी बुक उठा लो, एसएससी वगैरह की उठा लो, कोई आपके पास डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर पड़ा उसे उठा लो, और इसको 10-5 क्वेश्चन इसके लगा लो तो आपके हाथ पे बैठ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार। ओहो, क्वेश्चन नंबर 20 भी खतरनाक ही। हम्म 7 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले त्रिज्या वाले एक पाइप से होकर 5 मीटर प्रति सेकंड की जल चाल से जल प्रवाहित हो रहा है। उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा जिसके आधार का क्षेत्रफल 3.5 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है। मतलब ये तो जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम जो है वो तो हमारा कुछ नहीं है, वॉल्यूम तो हमारा घनाभ का बनेगा। घनाभ का बनेगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 1.54 मीटर। और क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाला 7 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले त्रिज्या वाले एक पाइप में, अब ये पाइप है, पाइप से भर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक, एक बार करके देख लेते हैं, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता। 3 इंटू 5 इंटू 1.54 और ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा बेलन हो जाएगा। बेलन हो जाएगा तो बेलन हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या वाला है, तो ये 7 इंटू 7 सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, बटे 100 एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ठाक सा लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। 7 से अगर मैं काटू तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 से 22 खत्म, 100 से ये 100 खत्म, और 5 से ये 5 खत्म, और भैया और क्या बच गया, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। 5 मिनट नहीं आ रहा भाई, 5 मिनट आ नहीं पा रहा है।
चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। और अभी के लिए आपके होमवर्क के लिए, कोई देख रहा है, कोई एंड तक देखेगा और उसका सोल्व होगा तो आप फिर को एक बार बताओगे, ठीक है। बाकी आप लोगों से फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है, इसी पार्ट के, इसी जेएसए वाले इसी पेपर के सेकंड के 20 क्वेश्चन और करेंगे। फिर एक बार इस वाले को भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट पार्ट में, शुरुआत वाले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।